एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार, जो कि 12 जुलाई को एक कविता करते हैं। कविता के उनके बोल रहते हैं, ज्ञान के दीप जलाना तुम कावड़ लेने मत जाना। ये कविता वो कहते हैं, इस कविता पर बवाल हो जाता है। बवाल इस कदर आगे बढ़ता है कि उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। एफआईआर दर्ज हिंदू संगठनों द्वारा कर दी जाती है और उधर रजनीश गंगवार कहते हैं कि मैंने इसलिए कविता कही थी क्योंकि स्कूल में बच्चे कम आ रहे थे और ये कविता किसी जाति धर्म या भेदभाव से न जोड़ा जाए, क्योंकि हमारी इस कविता से विचार ये नहीं थे कि हिंदू धर्म को ठेस पहुँचे। जब रजनीश गंगवार के स्कूल एमजीएम इंटर कॉलेज में पड़ताल करने के लिए ये पत्रकार जाते हैं, तो जब पड़ताल करने के पत्रकार जब जाते हैं तो पूछते हैं स्कूल में और छात्रों से पूछते हैं। छात्र ये कहते हैं कि हमें हिंदी में बहुत कुछ नहीं आता है, बस थोड़ा थोड़ा आता है, और उनका परसेंटेज हिंदी में 60% रहता है। जबकि उनका कहना है कि ये किताब है, ये कविता है, ये हमारे छात्रों के लिए है और छात्र इस पर अधिक फोकस करें, ना कि कावड़ लेने जाएं। लेकिन रजनीश गंगवार अब सुर्खियों में होने के बाद उनने एक तहरीर फिर दी है और उसमें कहा है कि मुझ पर लोग कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके जूते मारने वाले को 12,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। रजनीश गंगवार इस समय सुर्खियों में होने के साथ साथ उनकी दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वह एबीवीपी से जुड़े हुए ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता भी हैं और इसके साथ साथ वह एक कविता और कवि भी हैं और अध्यापक भी हैं। अब देखने को ये आगे बढ़ता है कि क्या हिंदू संगठन मानने को तैयार हैं या नहीं। हिंदू संगठन अगर मानने को तैयार हैं तो रजनीश गंगवार ने माफ़ी भी मांग ली है कि मुझे किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं था, मैं सिर्फ बच्चों की संख्या कम हो रही थी, उन्हें बढ़ाने के लिए मैंने ये कविता गाई थी। उसके बाद अब विवाद ये समझा जाता है कि विवाद अब ख़त्म होने को है, लेकिन इससे आगे क्या होता है ये तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। लेकिन ये कविता सावन के महीने में जब पूरे प्रदेश देश भर में शिव भक्तों के लिए एक पवित्र माह होता है, सभी कावड़ लेने जाते हैं और उनके विपरीत जब कोई बोलता है तो हर किसी को बुरा लगता है। जब सभी अधिकारी नेतागण सभी समाज के लोग शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हैं, उन्हें जलपान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और शिव भक्त पूरी आस्था श्रद्धा के साथ जल लाकर शिव जी पर अभिषेक करते हैं, इस तरह के अगर कोई वाक्य बोलता है या कविता कहता है तो ये समाज के लिए उस आस्था पर ठेस पहुंचती है जिस आस्था के लिए वह अपने सच्चे मन से कार्य करते हैं। लेकिन आगे क्या होता है ये पूरी जानकारी आपको पता रहेगी और आप देखते रहिए। इसी के साथ